हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि एसएससी सीजीएल के थ्रू जो पोस्ट मिलते हैं उसका सैलरी क्या होता है। तो एक बारी के लिए मैं बताता हूँ भाई, आप सोचो कि जो ये एग्ज़ाम होता है ना, वो एक केवल एग्ज़ाम नहीं है, ये मिडिल क्लास लड़के का सबसे बड़ा सपना है। सोचो, कोई लड़का साइकिल से कोचिंग जाता है, अब पूरे पूरे दिन लेक्चर्स देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, और उसके बाद जब आप सरकारी अफसर बनकर सरकारी गाड़ी से निकलोगे, तो सोचो पूरा इलाके का माहौल क्या होगा। सब कोई बोलेगा कि देखो भाई, अफसर जा रहा है। आपके मम्मी पापा का, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, कितना प्राउड फील करेंगे आपके लिए। तो ये हर लड़के का सपना होता है कि ऐसी नौकरी मिले जिसमें पैसा भी हो, पावर भी हो, और उसके साथ साथ भौकाल भी हो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 पोस्ट जिनसे पूरा भारत पागल है। ठीक है मेरे भाई। तो हम इसमें देखेंगे कि सैलरी क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, कट ऑफ की असली तस्वीर, ये मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा आता है पोस्ट, वो है एएसओ इन एमईए। अच्छा, एमईए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है मेरे भाई। तो एक बारी मैं कट ऑफ बताता हूँ। कट ऑफ जो इसका जाता है वो होता है 362 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए होता है 359.56। ये 2024 के अकॉर्डिंग है मेरे भाई। जो भी आप ये देख रहे हो कट ऑफ, ये 2024 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपको टारगेट कर लेना ऐसे कि इसका रफली अराउंड 365 नंबर तो चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तब जाके आप सिक्योर एएसओ में पोस्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं जो एएसओ की पोस्टिंग होती है, वो मेजरली आपको दिल्ली में होती है। ठीक है, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी, और उसके साथ साथ क्या हो सकता है भाई, ये पहला तो दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होगी, प्लस आपको फॉरेन जाने का भी इसमें मौका मिल सकता है, क्योंकि इसमें फॉरेन पोस्टिंग भी होती है। अच्छा, जब फॉरेन पोस्टिंग होगी आपकी, लगभग 2 साल बाद आपकी फॉरेन पोस्टिंग हो सकती है, 2 साल बाद। तो जब फॉरेन पोस्टिंग होगा, तो जो सैलरी होगा भाई, वो सोचो वो किस में क्रेडिट होगा, डॉलर में होगा या फिर यूरोज में होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये डॉलर या यूरोज में आपको सैलरी मिलेगी। अच्छा, तो चलिए मैं सैलरी एक बार डिस्क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, ये है सैलरी। लगभग 90 से 90 हज़ार तक इसमें आपको मिलता है, 80 से 90 हज़ार। और यदि आपकी पोस्टिंग फॉरेन में हो जाती है, तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए मिलते हैं मेरे भाई। तो वर्क लाइफ बहुत ही अच्छा है इसका। 9 से 5 की जॉब है, आपको 5 दिन का काम है, वर्क आपको ज़्यादा नहीं रहेगा, एकदम चिल लाइफ है आपकी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ताकि इसमें सिलेक्शन मिल जाए आपको। जो दूसरा पोस्ट है, वो है भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आईटीआई भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसका कट ऑफ क्या होता है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 357, और ओबीसी के लिए क्या है, 352। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जो पोस्टिंग होता है, ये आपको हमेशा टीयर 1 सिटीज में होगा। कोई किसी गांव में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, कि जैसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना जिसके गांव में पोस्टिंग हो जाता है, तो इसका गांव में कभी पोस्टिंग होगा ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये हमेशा टीयर 1 सिटी में आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जो प्रमोशन होता है इसमें, आप इंस्पेक्टर से आईटीओ, आईटीओ से आईआरएस ऑफिसर तक पॉसिबल है इसमें बनना। लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्कलोड ज़्यादा है भाई, इसमें रात को भी कॉल आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन जो प्रमोशन इसमें बहुत अच्छा है, इसमें आप आईआरएस ऑफिसर तक बन सकते हो। सोचो, आईएएस आईपीएस लेवल का आपको रुतबा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सैलरी एक बार देख लेते हैं कि सैलरी क्या है। जो सैलरी रेंज है इसका, वो रफली अराउंड 72 के टू 85 के है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया सैलरी। जो तीसरा पोस्ट है हमारा, वो है एयू इन ईडी। अच्छा, ईडी का तो नाम सुनते ही सबकी, आपको पता है, बैन बट जाती है। तो जो ईडी होती है, इसका भी पोस्टिंग आपको मेट्रो सिटीज में ही मिलेंगी। मोस्टली आपका दिल्ली, मुंबई जो हेडक्वार्टर्स है वहीं पे मिलती है। ठीक है, इसमें जो प्रमोशन होता है, आपको बहुत ही अच्छा प्रमोशन होता है, इसमें आप डायरेक्टर लेवल तक पहुंच सकते हो। अच्छा, आपको पता ही होगा कि ईडी का एक नोटिस से बड़े बड़े लोगों को भी टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा मिलता है नेताओं से, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, ये सारे लोग आपसे डरते भी हैं मेरे भाई। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लेकिन इसको पाने के लिए आपको मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ेगी। 355 का कट ऑफ है, और 352 का ओबीसी के लिए कट ऑफ है मेरे भाई। ये आप देख रहे हो, सारे में भी ना ये ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। आप जो कट ऑफ का डिफरेंस देखोगे, ये बहुत ही कम है। तो इसमें देखो 357, 352, यहाँ पे आपको लगभग 5 का डिफरेंस दिख रहा है। बाकी जगह 2-3 ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, जो चौथा इसमें पोस्ट है, वो है एएसओ इन सीएसएस। अच्छा, सीएसएस का है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस।
ठीक है मेरे भाई। तो इसका पोस्टिंग हमेशा आपको दिल्ली में होगा, ऑलवेज जो इसका पोस्टिंग होता है मेरे भाई वो दिल्ली में होता है, ये इसकी सबसे खास बात है। अच्छा, ईडी का हमने सैलरी स्ट्रक्चर नहीं देखा, तो एक बार सैलरी देख लेते हैं। जो ईडी का सैलरी हो मेरे भाई 80 से 90 हज़ार के बीच में है, ठीक है, ये बहुत ही लुक्रेटिव नंबर है, 80-90 हज़ार बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, हम अब बात कर रहे थे एएसओ की, तो एएसओ की जो पोस्टिंग होती है वो होती है आपको दिल्ली में ही, और आपको पता है दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, और ये वर्क लाइफ बैलेंस इसमें सबसे अच्छा है, 9 to 5 की जॉब है, उसके बाद वीकेंड पे आप एकदम चिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिस्टम के अंदर रहकर काम करेंगे, आपको मिनिस्टर तक एक्सेस होगा। अच्छा, जो इसका हमारा सैलरी होता है उसको एक बार डिस्क्लोज करता हूँ मैं, ये रफली अराउंड 80 के तक होता है, ठीक है मेरे भाई, 80 हज़ार, आप देख रहे हो ये 80 हज़ार। अच्छा, कट ऑफ इसके लिए क्या चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 353 और 348, ये लगभग 5 का डिफरेंस है, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी 2024 के अकॉर्डिंग का है, आपको जो तैयारी करनी है ना हमेशा 355, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप मैक्सिमम करो इसके लिए 355 के आसपास, ठीक है। अच्छा, अगला हम बात कर लेते हैं, जो 5th नंबर पे वो है जीएसटी इंस्पेक्टर। अच्छा, जीएसटी इंस्पेक्टर की जो पोस्टिंग होती है ना वो पूरे इंडिया में कहीं भी मेजर सिटीज या फिर हेडक्वार्टर्स जहाँ पे वहाँ पे हो सकती है, ये डेस्क जॉब भी है और साथ साथ रेड रेड आपने मूवी भी देखा होगा, तो ये दोनों टाइप की जॉब है, दोनों का ये मिक्सचर है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका सैलरी एक बार देख लेते हैं, इसका जो सैलरी है ये रफली अराउंड 72K to 85K तक जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या है 348.38, ये है हमारे अनरिजर्व के लिए, और 343 ये है ओबीसी के लिए, ठीक है मेरे भाई। ये देखो 5 का डिफरेंस है। तो ये सारा जो कट ऑफ मैंने लिखा है, जो भी मेंशन करा, ये 2024 के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि इसका मैक्सिमम आप अचीव करो, इसको राउंड ऑफ कर लो 365, इसको 360, इसको भी 360, इसको 355, इसको 350, तो आपको ऐसे स्कोर करने पड़ेंगे। आप पहले ही एक बार सोच लो कि आपको कौन से पोस्ट पे जाना है, और आप उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करो मेरे भाई। यदि नहीं होगा तो आप सोचो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप अच्छा है कि यदि थोड़ा सा मेहनत करो तो मेहनत को थोड़ा और बढ़ा दो, आप बहुत अच्छे से लगे हुए और ज़्यादा अच्छे से करो, ठीक है, ताकि कोई भी जो आपकी पोस्ट है, पसंदीदा पोस्ट है, वो छूटे नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कि ये पाँचों पोस्ट की सैलरी लगभग लगभग बराबर ही है, फ़र्क बस इतना है कि जो इसमें भौकाल है, पावर है और लाइफ़स्टाइल है, थोड़ा-सा उसका बस डिफरेंस है। और आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल की कट ऑफ अभी आसमान छू रही है, 350 प्लस का स्कोर लाना ही पड़ेगा आपको, वरना सपना आपका सपना ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा है मेरे भाई कि आप अच्छे से मेहनत करिए और वो चीज़ आप अचीव कर लीजिए, ठीक है? तब मज़ा आएगा असली, ठीक है? इसके अलावा भाई हम आप इसमें जो चीज़ें पूछे जाती है, इसके लिए मैंने आपको एक सिलेबस बना दिया है, सिलेबस का वीडियो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जो सिलेबस होता है आपका, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कि इसमें क्या-क्या पूछते हैं, जो भी मैथ्स होता है, रीज़निंग होता है, जीके होता है, जीएस होता है, इंग्लिश होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पे सिलेबस मिल जाएगा। अच्छा, मैथ्स का हमने डेडिकेटेड सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिया है कि मैथ्स में आपको एडवांस मैथ या फिर नॉर्मल मैथ, आप मैथ्स में आते हैं 2 चीज़ें, ठीक है? एक तो आता है बेसिक और दूसरा आता है एडवांस मैथ, ठीक है मेरे भाई? तो एडवांस और बेसिक दोनों का हमने सीरीज स्टार्ट कर दिया है, ठीक? आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज़ चैप्टर, सबसे अच्छा जो चीज़ मैंने करा, वो चैप्टर वाइज़ चैप्टर हमने कवर करा है, ठीक? कि सारे चैप्टर्स के आपको उस पे क्वेश्चन मिलेंगे, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक सबसे अच्छा चीज़ बता दूँ, जो जो चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अच्छा, जो क्वेश्चन होगा उसका एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको मिलेगा मेरे भाई, ठीक है? साथ-साथ हम इसमें देखते हैं कि कांसेप्ट क्या यूज़ हुआ है, कांसेप्ट आपको अच्छे से सब चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, कांसेप्ट के अलावा और क्या हम देखेंगे इसमें, कोई ट्रिक लग सकता है क्या? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं ये मेरे भाई। ट्रिक देखा, ट्रिक के साथ-साथ हम क्या देखते हैं, ये ट्रिक आया उसका डेरिवेशन क्या है मेरे भाई, ये ट्रिक आया कहाँ से, ठीक है? तो ये भी चीज़ें हम देखते हैं। साथ-साथ जो सबसे मेजर फैक्टर है, वो ये है कि हम इसमें ये भी देखते हैं कि इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है? कि अभी तक एसएससी में जो नहीं पूछा गया है, वो और आप उसमें से उसी टाइप के वेरिएशंस के क्वेश्चन और क्या पूछे जा सकते हैं इसमें। तो ये सारी 5-6 चीज़ें हर एक क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करते हैं। सारे आपको पार्ट्स मिल जाएँगे, हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, ज्योमेट्री की, ऐसे-ऐसे करके सारी आपको अलजेब्रा की, ये सारी आपको सीरीज़ मिल जाएगी। सारे सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन्स हमने प्रैक्टिस करे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सारी चीज़ें एंड टू एंड
कंसेप्ट, ट्रिक, डेरिवेशन, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रखी है। तो बस अब एक चीज़ बच गया है कि आप अच्छे से मेहनत करिए। सैलरी आप देख ही रहे हो, सैलरी कितनी लुक्रेटिव है, बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है आपको, ठीक है। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स होते हैं। आप एक बार ज्वाइन करिए, उसके बाद आपका भौकाल देखिए मेरे भाई। सबको इतनी रिस्पेक्ट के साथ आपको देखेगा कि मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है मेरे भाई। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आप अच्छे से मेहनत करिए और ये पाँचों पोस्ट में से कोई एक पोस्ट ले लीजिए, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए सिलेबस का एक वीडियो मैंने जारी कर दिया है। साथ साथ मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में और एक एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और खूब मेहनत करिए मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।